बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मोदी के होते हुए भारत को किसी दूसरे दुश्मन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मोदी ने खुद भारत को आग में अपने हाथों से झोंक दिया है। मोदी हुकूमत सिख बरादरी के अलावा ईसाइयों, मुसलमानों और दिल्लत और दीगर अक़लियतों पे मज़ालिम डाल रही है। और कभी गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम, कभी गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन करके तमाम सिखों पर जुल्म किया जा रहा है। कभी कश्मीर में नए कानून लाकर कश्मीरियों की अक्सरियत को अक़लियतों में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। कभी दिल्लत अक़लियतों पर जुल्म सितम करने और इनकी पहचान गुम करने की कोशिश की जा रही है। और मोदी हुकूमत हाथ धोकर लगता है किसानों और सिखों के पीछे पड़ गई है। और ये भी लगता है कि बीजेपी के एजेंडे में है कि सिखों को एक कोने में लगा दिया जाए ताकि खालिस्तान तहरीक को दबा दिया जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है। भारत में किसानों पर जुल्म और इनका मकरूज़ होना एक आम सी बात है, और भारत में गुर्बत और अनाज की कमी कोई नई बात नहीं। मोदी हुकूमत भारत के किसानों को अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। मोदी हुकूमत ने किसानों के लिए नए कानून मुतारफ़ करवाए हैं, वो किसानों के लिए खुदकुशी से कम नहीं है। यही वजह है कि भारत में किसान सरापा एहतजाज पे है। भारत में किसानों की जुर्रत और बहादुरी को सलाम है कि इतनी ज़ालिम हुकूमत के बावजूद वो डटे हुए हैं, क्योंकि ये कानून किसानों के हाथ काटने वाली बात होगी। लेकिन भारत में समाजी, मजहबी और इलाकाई तंजीमों के साथ साथ आवाम की जानब से किसान तहरीक में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है, जो मोदी हुकूमत के लिए नुकसानदा बात है। और ये भी साबित होता है कि बीजेपी की तमाम पॉलिसियाँ नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। अगर देखा जाए तो बीजेपी ने इस तहरीक को खुद खालिस्तान की तरफ मोड़ दिया है। अब इस तहरीक के लोगों का ये कहना है कि हमें अगर मजबूर किया गया तो हम खालिस्तान को भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर पर मरने के लिए तो सिख हैं, और भारत में सिखों के मरने के लिए दुश्मन पॉलिसियाँ भी बनाई जा रही हैं। और सिखों ने अब तो खुल के ये कहना शुरू कर दिया है कि जाके आरएसएस के लोंडों को लेके आओ जो हाफ निकरों में फिरते हैं। और सिखों ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि काश हमारे बड़ों ने क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात को मान लिया होता। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि मीडिया में आप लोगों ने सुना भी होगा कि मोदी को गालियां पड़ रही है, मोदी का बुरा हाल कर रहे हैं ये लोग, मोदी का पुतला जला रहे हैं, मोदी के गले में जूतों के हाथ डाल रहे हैं। ये आवाज़ उस तहरीक की है जो तहरीक खालिस्तान की भी है और किसानों की भी है। 7 महीने से ये तहरीक चल रही है, अब कुछ ना कुछ तो होना ही था। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ मोदी की अपनी गलतियां हैं, और मोदी को मुंह की खानी पड़ेगी। सिख बार बार भारत हुकूमत को धमकियां लगा रहा है, और ये लोग मजबूर और लाचार हैं, वो मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ भी कर सकते हैं। और उनका ये भी कहना है कि जब तक हुकूमत अपने किसानों के ख़िलाफ़ कानून वापस नहीं लेगी, ये तहरीक और ज़ोर से चलेगी। और सिख हुकूमत को बार बार ख़बरदार किया जाता है कि किसी गलत फहमी में ना रहना। मोदी हुकूमत के नारे मुर्दाबाद और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे से पूरा भारत गूंज रहा है। यहाँ तक कि किसानों की तहरीक को दबाने के लिए भारतीय मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा था, किसानों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है और अपना आईटी सेल तैयार कर लिया है, जिसमें 25 ऑनलाइन और 35 ऑफलाइन है। और अब भारतीय मीडिया क्या, मोदी खुद भी किसानों की आवाज़ को दबा नहीं सकता। लानत हो ऐसे हुक्मरान पर जिसकी आवाम इससे तंग हो। मोदी ने जो आग लगाई है उसमें वह खुद ही जल रहा है, और लगता है कि मोदी की मौत आ गई, जैसे मोदी मरने के लिए तैयार है। मोदी हुकूमत इंडिया के अंदर से ही इस कदर दबाव का शिकार है जो खुद
आप लोग खुद अंदाज़ा लगाइए। किसानों ने मुज़ाकरात करने से इनकार करते हुए कहा, अगर मुज़ाकरात करने हैं तो मोदी खुद मुज़ाहरे में आए, और मुज़ाहरे में मोदी के पुतले जलाए गए और लान तान की गई। जो मुज़ाहरे में उनके मुताबिक शहीद हुए, 20 तारीख को यौम स्याह भी मनाया गया, और और कहा गया, मोदी इस खमियाजे के लिए तैयार रहना, हम तुमसे बदला ज़रूर लेंगे। हर गली से, हर गांव से, हर बाज़ार की नुक्कड़ से मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हो रहे हैं, और मोदी को मुंह की खानी पड़ रही है ना। मोदी के लिए डूब मरने की बात है, और फिर भी इंसानी हकूक़ तंजीमें खामोश हैं और खामोशी से तमाशा देख रही हैं। और आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, और इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।